Hello friends, this is Nardeep Badwal. Welcome back to my channel Naru Jota Blog. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन महिंद्रा XUV 3XO MX1 बेस मॉडल वर्सेस टाटा मोटर की मोस्ट पॉपुलर मिनी SUV टाटा पंच एडवेंचर रिदम वेरिएंट के बीच में। सो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइसिंग की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, महिंद्रा XUV 3XO MX1 वेरिएंट की प्राइस जाती है 7.49 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। वहीं टाटा पंच एडवेंचर रिदम वेरिएंट की प्राइस जाती है 7.35 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। प्राइस डिफरेंस की बात करें तो 14,000 सस्ती पड़ने वाली है टाटा पंच एडवेंचर रिदम कंपेयर टू XUV 3XO MX1 वेरिएंट। अब बात करते हैं एक्सटीरियर डिजाइन की, तो XUV 3XO MX1 का ये फ्रंट प्रोफाइल देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार डिजाइन, बहुत ही स्टर्निंग, एग्रेसिव एंड बोल्ड रहने वाली है। इसके फ्रंट प्रोफाइल में हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो यहाँ पे सिग्नेचर लैंप दिया गया है DRL की जगह, साथ में टर्न इंडिकेटर, और इसमें हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है, और साथ में फॉग लैंप आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। बहुत ही शानदार फ्रंट ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश में 6 वर्टिकल स्लैट्स दिए गए हैं। बीच में महिंद्रा का ट्विन पीक लोगो, नीचे नंबर प्लेट की जगह, और यहाँ पे आपको एडम ब्लैक कलर में स्किड प्लेट आपको सिल्वर फिनिश में दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं टाटा पंच एडवेंचर रिदम वेरिएंट के फ्रंट प्रोफाइल डिजाइन डायनेमिक्स की। जबरदस्त डिजाइन डायनेमिक्स से क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं, आइए चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम हेडलैम्प यूनिट की। सबसे ऊपर दिया गया है आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब और टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन। DRL इस वेरिएंट में नहीं आता है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। नीचे बहुत ही शानदार हाउसिंग में हेलोजन बल्ब हाई बीम लो बीम के साथ हेडलैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है। साइड में आपको एसेसरीज का पार्ट दिया गया है। फ्रंट ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश में, बीच में टाटा का अपडेटेड लोगो दिया गया है। जस्ट इसके एडजेसेंट आपको 3 ट्राइरेसिव डिजाइन दिया गया है, जिसके पीछे हॉर्न क्लियरली विजिबल होगा, और फ्रंट बम्पर जो है बॉडी क्लैडिंग के रूप में दिया गया है ब्लैक पार्ट में, और नीचे आपको फॉग लैम्प यूनिट आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। और एयरडैम के ऊपर आपको ट्राइरेसिव डिजाइन, फ्रंट आपको स्किड प्लेट यहाँ पे सिल्वर फिनिश में दिया गया है, जो कि एसेसरीज का पार्ट है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महिंद्रा XUV 3XO MX1 वेरिएंट के साइड प्रोफाइल की। कुछ इस तरह रहने वाली है। इसके सभी व्हील्स पे आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, जो कि इसे बहुत ही जबरदस्त ब्रेकिंग ऑफर करते हैं। वही इसके साइड प्रोफाइल में 16 इंच के स्टील व्हील दिया गया है। व्हील साइज है 205 65R16। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है। ब्लैक कलर में ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दिया गया है, जो कि टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं। फ्रंट पे वाइपर और रूफ लाइनिंग की अगर हम बात करें तो रूफ रेल इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। A पिलर, B पिलर, C पिलर पूरी तरह ब्लैकड आउट किया गया है। ग्रैब हैंडल आपको बॉडी कलर में ही अवेलेबल कराया गया है। अब बात करते हैं टाटा पंच एडवेंचर रिदम वेरिएंट की साइड प्रोफाइल की। तो कुछ इस तरह रहने वाली है। चारों तरफ बॉडी क्लैडिंग दिया गया है, जो कि इसके SUV स्टांस को बढ़ा देते हैं। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक अवेलेबल कराया गया है। वहीं इसके साइड प्रोफाइल में 15 इंच के स्टील व्हील विद ब्लैक कलर का व्हील कवर दिया गया है। व्हील साइज है 185/70R15। व्हील आर्च पे बॉडी क्लैडिंग प्रोवाइड किया गया है। वहीं ORVM आपको बॉडी कलर में दिया गया है टर्न इंडिकेटर के साथ, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। और फ्रंट में आपको दिया गया है यहाँ पे नॉर्मल वाइपर। विंड स्क्रीन के लेफ्ट साइड आपको गाड़ी के डिस्क्रिप्शन दिया गया है। रूफ रेल एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश में। और यहाँ पे डोर वाइजर भी एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल किया गया है। B पिलर, C पिलर पूरी तरह ब्लैकड आउट किया गया है। और वहीं फ्रंट में आपको ग्रैब हैंडल बॉडी कलर में, रियर में बहुत ही स्टाइलिश ग्रैब हैंडल प्रोवाइड किया गया है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं डायमेंशंस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, XUV 3XO का जो डायमेंशंस है कमाल का है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट SUV है। टाटा पंच एक मिनी SUV है दोस्तों। दोनों में क्लियरली आप यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे हो। ऑब्वियसली यहाँ पे डायमेंशंस के हिसाब से XUV 3XO आगे निकल जाती है टाटा पंच से। चलिए अब बात करते हैं XUV 3XO MX1 बेस मॉडल के रियर प्रोफाइल की। तो कुछ इस तरह रहने वाली है दोस्तों। यहाँ पे माइक्रो एंटीना आपको प्रोवाइड किया गया, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है। डिफॉगर एंड रियर वाइपर इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। कनेक्टेड LED टेल लैम्प यूनिट इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, केवल साइड वाला C शेप्ड पार्ट जलता है दोस्तों। टेल गेट के बीचों बीच महिंद्रा का ट्विन पीक लोगो, XUV 3XO की बैजिंग दिया गया है। रियर बम्पर आपको बॉडी क्लैडिंग के रूप में रिफ्लेक्टर्स दिया गया है। नंबर प्लेट की जगह रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिया गया है। स्किड प्लेट दिया गया है। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं।
चलिए अब बात करते हैं टाटा पंच एडवेंचर रिदम वेरिएंट के रियर प्रोफाइल की। प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है। सबसे ऊपर दिया गया है आपको एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, और इस वेरिएंट में डिफॉगर एंड रियर वाइपर नहीं आता है दोस्तों। बहुत ही शानदार टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया जो कि कन्वेंशनल टेल लैम्प यूनिट है। ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर और टेल गेट के बीचों बीच अपडेटेड टाटा का लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है और जस्ट इसके नीचे आपको यहाँ पे पंच की ब्रांडिंग दिया गया है जो कि हॉरिजॉन्टली है, काफी शानदार लगते हैं। साइड में ये ब्लैक पार्ट दिया गया है एसेसरीज का पार्ट। रियर बम्पर पे बॉडी क्लैडिंग के रूप में ब्लैक पार्ट दिए गए, दोनों रिफ्लेक्टर्स दिए गए बहुत ही शानदार हाउसिंग के साथ। और साथ में आपको यहाँ पे टायर रिसेप्ट डिजाइन दिया गया, नंबर प्लेट की जगह रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग लाइट एंड स्किड प्लेट यहाँ पे ब्लैक कलर में अवेलेबल कराया गया। चाहो तो सिल्वर फिनिश करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं XUV3 XO MX1 बेस मॉडल की इंटीरियर की। बेस मॉडल में भी पावर विंडो के कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे ऑल ब्लैक एंड बीज फिनिश ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन, और मिलते हैं ड्राइवर साइड हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट। वहीं स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, हेडलैम्प लेबलर का बटन और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है। इसमें हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। 6 एयरबैग आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया गया है और हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सेंटर कंसोल में आर्मरेस्ट आपको प्रोवाइड किया गया है जिसके नीचे स्टोरेजेस दिए गए हैं और सिल्वर फिनिश में आपको हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया गया है। चारों ओर सैटिन सिल्वर फिनिश दिया गया है, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल, ऑल पियानो ब्लैक फिनिश, सराउंड में फिजिकल बटन्स दिए गए हैं और इस वेरिएंट में इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। ट्रिपल टोन में डैशबोर्ड लेआउट और साथ में आपको स्लीक डिजाइन में AC वेंट दिया गया है, बहुत ही अमेजिंग। और इस वेरिएंट में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग दिया गया है, राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड RPM मीटर, बीच में MID दिया गया है। राउंड से 3 स्पोक टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिसपे कोई भी कंट्रोल आपको ऑफर नहीं किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ग्लव बॉक्स आपको नॉर्मल मिल जाता है और वहीं रेयर पैसेंजर्स की बात करें तो यहाँ पे डोर पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है। बेस मॉडल में भी कुछ इस तरह का फिनिश और रियर सीट में आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। 2 60-40 स्प्लिट होता हुआ रियर सीट दिया गया है, काफी अच्छी खासी स्पेस। और वहीं पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में नहीं आता है और रियर पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे AC वेंट प्रोवाइड किया गया है जो कि टाटा पंच में आपको नहीं मिलेंगे। C टाइप पोर्ट एंड 12 वोल्ट का चार्जर भी दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की, तो यहाँ पे आपको 364 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है। 60-40 आपको रियर सीट दिया गया है, इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। और चलिए अब बात करते हैं टाटा पंच एडवेंचर रिदम वेरिएंट के इंटीरियर की। यहाँ पे सेंटर लॉकिंग ऑफर किया गया है, ओपन करते ही 90 डिग्री ओपन हो जाता है और ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड और यहाँ पे ग्रीनिश फिनिश दिया गया है। ग्रैब हैंडल पे पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, ORVM के कंट्रोल जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। नीचे 1 लीटर का बोट होल्डर, थोड़ी सी जगह। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वेरिएंट में 4 स्पीकर एंड 2 ट्वीटर्स दिए गए हैं और डोर लॉक पे पियानो ब्लैक फिनिश और डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट की जगह बहुत ही प्रीमियम। AMT एंड मैनुअल में केवल ट्रांसमिशन का ही फर्क है, फीचर सब सेम है दोस्तों। और इस वेरिएंट में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलते। स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड आपको यहाँ पे इल्यूमिनेटेड होता हुआ की होल दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसके राइट साइड आपको यहाँ पे सिटी मोड दिया गया है, नीचे स्टोरेजेस और यहाँ पे आपको डेड पेडल दिया गया है। लॉन्ग जर्नीज में थकावट बिल्कुल नहीं होती है दोस्तों। और यहाँ पे फैब्रिक का पोस्ट है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। कुछ इस तरह काफ़ी कंफर्टेबल सीट और हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको जरूर दिया गया है। इसके सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टोरेजेस आपको प्रोवाइड किए गए, 2 कप होल्डर, क्रोम फिनिश में हैंड ब्रेक, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे AMT गियर बॉक्स कुछ इस तरह 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड AMT गियर बॉक्स आता है टाटा पंच में। और जस्ट इसके आगे स्टोरेजेस, 12 वोल्ट का चार्जर, USB पोर्ट और यहाँ पे मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल अवेलेबल कराया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और डैशबोर्ड लेआउट पे ग्रीनिश शेड यहाँ पे ट्राई रिसिप्ट डिजाइन दिया गया है और रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप यहाँ पे कुछ इस तरह का AC वेंट, पियानो ब्लैकनिश में बीच में हैजार्ड लैम्प और 7 इंच का फ्लोटिंग हरमन का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया गया है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटली मिल जाती है। यहाँ पे बीच में MID दिया गया है कुछ इस तरह और फ्लैट बॉटम, टिल्टेबल, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील और यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल दिया गया है और राइट साइड कोई भी कंट्रोल आपको नहीं मिलते हैं।
बीच में टाटा का अपडेटेड लोगो, स्टीयरिंग व्हील का कवर यहाँ पे एसेसरीज का पार्ट है। ग्लव बॉक्स की अगर हम बात करें तो इस सेगमेंट में सबसे लार्ज ग्लव बॉक्स टैबलेट ट्रे भी दिया गया है। इस वेरिएंट में आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स ऑफर नहीं किया गया है और को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है। सेंटर में आपको कैबिन लाइट हेलोजन बल्ब के रूप में और यहाँ पे स्पीकर दिया गया है वॉइस रिकॉग्निशन के लिए। ड्राइवर साइड टिकट होल्डर दिया गया है। बीच में आपको डे नाइट IRBM प्रोवाइड किया गया है। ए पिलर के दोनों ओर आपको ट्विटर्स की प्लेसमेंट दिया गया है। एज एन एसेसरी के तौर पे यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। डैशबोर्ड पे काफी हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है। स्टाइलिश, ओपन करते ही ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन 90 डिग्री ओपन हो जाता है। फ्रंट डोर की तरह यहाँ पे ग्रीनिश शेड दिया गया है टायर शेप डिजाइन में। पावर विंडो के कंट्रोल ऑफर किया गया है। डोर लॉक पे आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश और नीचे स्पीकर दिया गया है। 1 लीटर का बोट होल्डर, थोड़ी सी जगह, कुछ इस तरह का यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड किया गया है। 3 जने आराम से बैठ सकते हैं और वहीं रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिया गया है और आर्मरेस्ट इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो टाटा पंच के किसी भी वेरिएंट में आपको रियर AC वेंट नहीं मिलता है। चलिए आप बात करते हैं बूट स्पेस की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है। ओपन करते हैं इसके एक बूट गेट को। 366 लीटर का ह्यूज बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। दूर से दिखा रहा हूँ जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके। और साथ में यहाँ पे पार्सल ट्रे अवेलेबल कराए गए हैं। रियर सीट फ्लैट फोल्ड हो जाता है, इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। यहाँ दोस्तों इस वेरिएंट में आपको बूट लैम्प भी प्रोवाइड किया गया है लेफ्ट साइड। नाइट के समय में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो XUV3 XO MX1 वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि 110 bhp की पावर एंड 200 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी क्लेम करती है 18.9 kmph की माइलेज। वहीं टाटा पंच में प्रोवाइड किया गया है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेबटॉन पेट्रोल इंजन जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। 87 bhp की पावर एंड 115 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी क्लेम करती है 20.09 kmph की माइलेज। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो XUV3 XO टाटा पंच को काफी पीछे छोड़ देती है दोस्तों। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि XUV3 XO का पहले नाम था XUV300 जिसको ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार की रेटिंग मिली थी। MX1 वेरिएंट में सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो बेस मॉडल में आपको प्रोवाइड किया गया है 6 एयरबैग, ABS विद ABD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, सेंटर लॉकिंग, डे नाइट IRBM, 3-point seat belt for all passengers, electronic stability control, pretensioner and force limiter seat belt, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam, speed alert system, speed sensing auto door lock, impact sensing auto door unlock, door hazard warning, engine checking warning जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं टाटा पंच एडवेंचर रिदम में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। तो टाटा पंच को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली है जिससे ये बन चुकी है इंडिया की सबसे सेफेस्ट मिनी SUV। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा इस वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया है ड्यूल एयरबैग, ABS विद ABD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, 3-point सीट बेल्ट ELR सिस्टम, सेंटर लॉकिंग, डे नाइट IRBM, आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकरेज, प्रिटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, impact sensing auto door unlock, IAC plus ISS technology, brake sway control, door hazard warning, engine checking warning, crash sensors जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ये थी XUV3 XO MX1 वर्सेस टाटा पंच एडवेंचर रिदम। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव, वॉक अराउंड, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।